Hello everyone, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रेट पाथ कॉमर्स एकेडमी। तो आई होप आज आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आज के सेशन के लिए रेडी भी होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, स्टैंडर्ड 12th HSC जो भी है हमारा बोर्ड सिलेबस उसके अंदर। तो हमने अभी तक थियरी हमारी कंप्लीट की है और थियरी कंप्लीट करके हम अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर हमको क्या सीखना है, जर्नल एंट्रीज सीखने हैं। किसके? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बुक्स के अंदर कैसे होते। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज को। तो सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अलग अलग टाइप्स है, किसके हिसाब से जो भी बिल बनेगा ना वो बिल के हिसाब से। तो सबसे पहले आता है रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट। तो अगर ड्यू डेट तक बिल वैसे के वैसा रहा तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, या फिर उसको डिस्काउंट कर दिया तो क्या होगा, या फिर एंडोर्स कर दिया तो क्या होगा, या फिर बैंक को कलेक्शन के लिए सेंड कर दिया बिल तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, हमको ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमारा आता है रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट। अभी इसके अंदर क्या दिया गया है, ड्रॉवर कैन रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। ऑन द ड्यू डेट ही प्रेजेंट्स द बिल टू द ड्रॉवी एंड विच इज ऑनर्ड और डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉवी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिंपल कि भाई बिल बनाए उसके मैच्योरिटी डेट तक वो ड्रॉवर अपने पास रखेगा और जिस दिन में मैच्योरिटी हो जाएगी वो ड्रॉई को देगा और अपना पेमेंट लेके आएगा उसके तरफ से। अभी इसका एक डायग्राम दिया गया है कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले सेलर बायर को गुड्स सेल करता है ऑन क्रेडिट। इसके बाद जो भी क्रेडिटर होता है या सेलर होता है वो बिल ड्रॉ करता है किसके ऊपर, डेटर के ऊपर। उसके बाद वो डेटर क्या करता है, बिल एक्सेप्ट करता है और वापस उसको ड्रॉवर को सेंड कर देता है। इसके बाद जब भी ड्यू डेट आ जाएगी तो फिर जो भी उसका होल्डर होगा बिल का वो उस ड्रॉई को, मतलब उस एक्सेप्टर के पास जाएगा पेमेंट के लिए, वो बिल प्रेजेंट करेगा और उसके बाद फिर क्या करेगा, जो भी एक्सेप्टर होगा वो बिल को ऑनर कर देगा जो भी ड्यू डेट होगी उस ड्यू डेट को। तो ये एक नॉर्मल फ्लो है, कंसेप्ट है कि कैसे बिल ऑफ एक्सचेंज वर्क करते हैं। तो अभी इसके बाद हमको दिया गया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई इन केस ऑफ बिल होल्ड टिल द ड्यू डेट वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर ड्रॉवर के बुक्स में या फिर क्रेडिटर के बुक्स में जो एंट्रीज बनती है जर्नल एंट्रीज, हम सबसे पहले वो जर्नल एंट्रीज देखेंगे और फिर ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्रीज बनती है हम वो देखेंगे। तो अभी हमारा सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा, तो वो होगा सेल ऑन क्रेडिट वाला, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट वाला। तो यहाँ पर क्रेडिटर के बुक में, मतलब जो भी सेलर होगा उसके बुक में सबसे पहली एंट्री क्या आएगी, सेल ऑन क्रेडिट वाली। तो हम 11th स्टैंडर्ड में करते थे, देखो सेल ऑन क्रेडिट की क्या एंट्री होती थी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनती थी, राइट। तो यहाँ पर भी हमारी सेम एंट्री बनेगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इसका नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बिल जनरेट होगा, बराबर, बिल बनाएगा ड्रॉवर। तो वो बिल बनने के बाद और एक्सेप्टेंस उसका मिलने के बाद किससे, ड्रॉई की तरफ से। तो वो ड्रॉई ने जब एक्सेप्ट किया उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉवर के बुक में एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनेगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट या फिर ड्रॉइज अकाउंट, जो भी होगा ना वो वाला आ जाएगा यहाँ पर। तो अभी हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एक लायबिलिटी कम कर दी, सॉरी एक असेट कम कर दिया, दूसरा असेट बढ़ा दिया, किसके, क्रेडिटर के बुक के अंदर। मतलब कि क्या किया हमने, हमारे बुक्स में क्या था, डेटर्स को बैलेंस दिख रहा था ना, वो डेटर्स का बैलेंस हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, बिल रिसीवेबल के अंदर। बिल रिसीवेबल भी हमारा एसेट है और जो डेटर था वो भी हमारा एसेट था।
तो हमने बस क्या कर दिया, डेटर की लाइबिलिटी को कट करके वो कहाँ पर डाल दिया, बिल्स रिसीवेबल के अंदर डाल दिया। तो नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा बिल जो होगा वो ड्यू डेट तक रिटेन होगा, और ड्यू डेट आने के बाद क्या हो जाएगा, वो ऑनर हो जाएगा किसके तरफ से, ड्रॉई की तरफ से। तो तब क्या एंट्री बनेगी, तो फिर से अभी क्या हो रहा है, हमको ऑनर हो रहा है, मतलब हमको पैसे मिल रहे क्रेडिटर को। तो हमारा क्या हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और किस चीज़ के पैसे मिल रहे, तो वो बिल के मिल रहे, तो वो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन रही है हमारी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और यहाँ पर नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग रिटेन्ड बिल ड्यूली ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, अगर समझो बिल डिसऑनर हो गया, अभी डिसऑनर हो गया तो अब क्या करेंगे, तो डिसऑनर के केस में क्या हो जाएगा, हमारे जो हमने पहली एंट्री की थी, बिल ऑन एक्सेप्ट हुआ था तब, ये बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट वाला जो किया था ना हमने एंट्री, इस एंट्री को हमको रिवर्स कर देना है, क्योंकि क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया है, मतलब हमारा पेमेंट हमको नहीं मिला है। तो हम क्या कर देंगे, फिर इसको अभी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब वो बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फिर से वो डेटर जो था हमारा, वो डेटर के अकाउंट के अंदर हमारा बैलेंस रिसीवेबल दिखेगा। तो ये एंट्री क्या बन गई हमारी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, समझो, रिटेन्ड बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द ड्रॉवर। अभी वो केस क्या था, सिर्फ डिसऑनर हुआ है, उसका नोटिंग वगैरह कुछ नहीं किया, बट समझो क्रेडिटर ने उसका नोटिंग कर दिया, तो नोटिंग करने के बाद वो क्या करेगा ना, वो जो नोटिंग चार्जेस उसने पे किए हैं ना वो नोटरी पब्लिक को, तो वो नोटरी पब्लिक के नोटिंग चार्जेस भी वो किससे रिकवर करेगा, अपने डेटर से रिकवर करेगा। तो वो डेटर से रिकवर करने के लिए फिर एंट्री क्या बन जाएगी, उसको वो भी अमाउंट उसको अभी ऐड करना पड़ेगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल जितना था वो क्रेडिट हो जाएगा, और उसके साथ जो उसने कैश में या बैंक से पेमेंट किया है ना नोटरी पब्लिक में, वो नोटरी पब्लिक का पेमेंट भी वो कहाँ पर शो करेगा, वो ड्रॉई के बुक्स के अंदर, मतलब ड्रॉई के अकाउंट के अंदर वो चला जाएगा। मतलब ही हमारे एंट्री क्या बन रही है यहाँ पर, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, और नरेशन क्या बन रहा है, बीइंग रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड। अब ये बन गई कौन सी अपनी इसकी एंट्रीज की, क्रेडिटर साइड वाली एंट्रीज। अभी हमको क्या देखना है, डेटर साइड। अभी डेटर साइड में हम क्या करेंगे, तो डेटर के लिए सबसे पहला क्या होता है, परचेस होता है गुड्स का, तो वो क्या करेगा, पहली परचेस, क्रेडिट परचेस की एंट्री करेगा, तो वही 11th वाली हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट आ जाएगा, उसका नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड परचेस्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसके अंदर एक्सेप्टेंस देगा अपना डेटर क्रेडिटर को, तो एक्सेप्टेंस देगा तो वो उसके बुक में क्या एंट्री करेगा, यहाँ पर ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉवर के अकाउंट में क्या था, क्रेडिटर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था बराबर, वो हमको डेबिट करना है, तो वहां पर क्या बन जाएगा, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट बन जाएगा, और टू हमारा बिल्स पेएबल बन जाएगा। मतलब ही क्या हो रहा है, डेटर के बुक्स के अंदर क्या बन रहा है, एक लाइबिलिटी कम होके दूसरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। मतलब क्या, बिल्स पेएबल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है और उसके बदले में जो क्रेडिटर था वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये बन गई हमारी सेकंड एंट्री डेटर के बुक के अंदर। ये क्या हो गई, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, और इसका नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। इसके बाद मैंने, समझो मैं डेटर हूँ, मैंने बिल ऑनर कर दिया ड्यू डेट को, तो फिर मेरा क्या एंट्री बन जाएगा, मेरा लाइबिलिटी कम हो जाएगा और मेरे बैंक से पैसा चला जाएगा। तो फिर मेरा लाइबिलिटी कम हो रहा है बिल्स पेएबल का, मतलब ही क्या हो रहा है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट होगा और मेरे कैश या फिर बैंक से मेरा पैसा चला जाएगा। तो वहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और
बैंक अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। और इसका नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड। ठीक है, इसके बाद समझो मैंने डिसऑनर कर दिया बिल, मैं डेटर था, मैंने डिसऑनर कर दिया, तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर से मेरी लाइबिलिटी रिवर्स हो जाएगी। मतलब मैंने जो ऑनर मतलब एक्सेप्ट किया था ना बिल, वो वाली एंट्री मेरी रिवर्स हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर एंट्री मेरा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ड्रॉइज अकाउंट आ जाएगा। तो ये एंट्री बन गई कब, डिसऑनर के वक्त। और इसका नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, ये वाली यहाँ पर नरेशन आ जाएगी। इसके बाद समझो नोटिंग चार्जेस वाला डिसऑनर आ गया, तो क्या होगा, फिर सेम हमारा रिवर्सल एंट्री बनेगा, और उसको एक और हम क्या कर देंगे, नोटिंग चार्जेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा एंट्री, यहाँ पर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉवर्स अकाउंट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वैसे भी नोटिंग चार्जेस कौन बेयर करता है, तो जो डेटर होता है वही बेयर करता है। तो नोटिंग चार्जेस किसके बुक्स में जाएंगे, डेटर के बुक में जाएंगे। तो ये हमारा क्या बनते हैं, यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनते हैं। और इसका नरेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर बीइंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल, ये हमारा नरेशन बन जाएगा। तो कभी भी याद रखना कि ये एंट्रीज आपको दोनों के बुक्स के अंदर करने हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है, और क्वेश्चन में अगर दिया है एक के बुक्स में करो, तो फिर एक के बुक्स में करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या दिया गया है, when the retained bill is dishonored, the duty of establishing the facts that the bill was presented to drawee for payments by the drawer pays the noting charges which will ultimately be recovered from the drawee। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो भी नोटिंग चार्जेस होगा वो ड्रॉई से रिकवर किया जाएगा। अभी इसके ऊपर एक क्या दिया गया है, इलस्ट्रेशन दिया गया है। तो इलस्ट्रेशन हम अभी पढ़ेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले अभी ये पूरे चैप्टर के अंदर है ना, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेट याद रखना हर ट्रांजैक्शन की। ठीक है, ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत वर्थ ₹82,000। अभी सबसे पहले ट्रांजैक्शन की डेट क्या है, 1 जून 2019। ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या है, 82,000। इसके बाद क्रेडिटर कौन है यहाँ पर और डेटर कौन है, ये देखना है। तो क्रेडिटर हमारा बन जाएगा कौन, प्रताप, क्योंकि उसने गुड्स सेल किया है। और हमारा डेटर कौन बन जाएगा, सुजीत, जिसने गुड्स परचेज किया है। ठीक है, Sujit accepted the bill drawn upon him by Pratap for 2 months for ₹82,000। ओके, मतलब सुजित ड्रॉवी बन गया, प्रताप ड्रॉवर बन गया, और उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया कितने, 2 मंथ्स के लिए, फॉर रुपीज कितना, 82,000। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड इन द बुक्स ऑफ सुजीत फॉर द फॉलोइंग केसेस। उसमें नंबर ए पहला क्या आ जाएगा, इफ बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, इफ बिल इज डिसऑनर्ड, और इफ बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹250 पेड बाय प्रताप। तो ये वाले केसेस के अंदर हमको अभी क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रेडिटर के बुक में जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो हमारा सबसे पहला आ जाएगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप। तो आंसर के अंदर आपको क्या देखना है, अभी सबसे पहले हमारा जर्नल का जो भी फॉर्मेट है वो आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहली एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, सेल वाली एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आता है, बराबर। तो अब हमारा यहाँ पर डेटर कौन है, तो डेटर है हमारा सुजीत। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी क्रेडिट सेल की एंट्री बन जाएगी। कितना अमाउंट आएगा, 82,000। इसके बाद इसने प्रताप ने क्या किया है, बिल जनरेट किया, बराबर, बिल ड्रॉ किया है। तो वो बिल किसने, सुजीत ने एक्सेप्ट किया। तो वो एक्सेप्ट करने के बाद हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, 1 जून को ही हमारी एंट्री बन जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट। मतलब बिल्स रिसीव, हमने एक असेट कम करके दूसरा असेट हमने बढ़ा दिया। तो
वहाँ पर भी अमाउंट क्या आ जाएगा हमारा 82,000 अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद अभी हमको 3 केसेस दिए गए, तो वो 3 केसेस के हिसाब से हमारे 3 एंट्रीज होंगे बराबर। तो केस नंबर ए में क्या था, बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। अभी आपको क्या करना है, ड्यू डेट कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो हमारा बिल का डेट क्या था, 1 जून 2019 था। तो अभी हमारा ड्यू डेट क्या आ जाएगा, 2 मंथ्स का हमको पीरियड बोला गया है बिल का बराबर। तो हम क्या करेंगे, जून के अंदर 2 मंथ्स ऐड कर देंगे, मतलब जुलाई और अगस्त हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा नॉमिनल ड्यू डेट क्या बन रहा है, इसके अंदर हमारा नॉमिनल ड्यू डेट बन रहा है 1 अगस्त 2019 बन रहा है। इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, फिर हमारे 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड जो भी होगा ना हमारा 3 डेज, वो हम ऐड कर देंगे। तो हमारा वहां पर लीगल ड्यू डेट क्या हो गया, 4 अगस्त 2019। तो यह फिर 4 अगस्त को एक तो ऑनर होगा या फिर डिसऑनर होगा। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, ऑनर हो रहा है। तो ऑनर हो रहा है तो हमारी एंट्री क्या थी, क्रेडिटर को पैसे मिल रहे और उसका जो असेट था, मतलब वो एक असेट कम होकर दूसरा असेट बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। 2 हमारा किस चीज का पैसा मिला था, बिल्स रिसीवेबल का। तो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट क्या आ जाएगा हमारा 82,000 और नरेशन भी बीइंग सुजीत एक्सेप्टेंस ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। इसके बाद सेकंड केस था, बिल डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर हो गया तो हम क्या करते हैं, एंट्री रिवर्स कर देते हैं। तो एंट्री रिवर्स करने के लिए फिर से क्या आ जाएगी हमारी, सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इससे क्या हो जाएगा हमारा बिल रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका भी नरेशन क्या आ जाएगा, डिसऑनर्ड वाला नरेशन आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगा 82,000। इसके बाद बिल्स डिसऑनर हुए, साथ में नोटिंग चार्जेस भी पे हुए, किसके तरफ से, प्रताप की तरफ से। तो यहाँ पर प्रताप ने नोटिंग चार्जेस पे किए, मतलब उसका कैश कम हो रहा है बराबर। तो सुजीत अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, वो बिल अमाउंट प्लस उसके बिहाफ पे जो नोटिंग चार्जेस पे किए ना, उतने नोटिंग चार्जेस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुजीत अकाउंट डेबिट 82,250 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 82,000 और टू कैश अकाउंट, हमारे जेब से कैश जा रहा है ना, तो हमारे वॉलेट से कैश जा रहा है, तो हम 250 वहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। तो ये बन गई हमारी क्या, लास्ट वाली जर्नल एंट्री। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग सुजीत एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ये क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर अभी नरेशन बन जाएगा। तो ये हो गई क्रेडिटर के बुक्स के अंदर जर्नल एंट्रीज। अभी हमको क्या देखना है, डेटर के बुक्स के अंदर जर्नल एंट्रीज देखना है। तो डेटर के बुक्स के अंदर हम अभी क्या देखेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले डेटर के लिए क्या हो जाएगा, परचेस हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, परचेस की एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू जो भी क्रेडिटर होगा, वो क्रेडिटर का नेम प्रताप्स अकाउंट, उसका अमाउंट कितना आ जाएगा 82,000। इसका नरेशन आपको लिखना है परचेस ऑन क्रेडिट वाला, और डेट क्या आ जाएगी 1 जून 2019। उसके बाद जो डेटर है वो डेटर बिल्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो बिल एक्सेप्ट करते वक्त उसके बुक में एंट्री क्या बन जाएगी, यहाँ पर प्रताप्स अकाउंट डेबिट, जो भी क्रेडिटर का अकाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा, और बिल्स पेएबल अकाउंट क्या बन जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। तो उसका भी अमाउंट सेम आ जाएगा 82,000। इसके बाद अगर ड्यू डेट पे बिल ऑनर होता है, अभी ड्यू डेट हमारी क्या आ रही थी 4 अगस्त आ रही थी बराबर। तो 4 अगस्त का अगर बिल ऑनर हो गया तो क्या हो गया, हमारा लाइबिलिटी कम हो गया बिल्स पेएबल का, और हमारा असेट चला गया, तो हमारी कैश चला गया हमसे। तो हमारा एंट्री क्या बन जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू क्या बन जाएगा हमारा, कैश और बैंक अकाउंट। तो इसका अमाउंट क्या आ जाएगा 82,000। ठीक है, इसके बाद 4 अगस्त को फिर से हम क्या करेंगे, सेकंड वाला केस हमारा क्या था, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर के वक्त हम क्या करते हैं, एंट्री रिवर्स करते। तो अभी हमारी एंट्री रिवर्स कैसे हो जाएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट, मतलब टू प्रताप्स अकाउंट चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अमाउंट 82,000। और
उसके बाद अगर नोटिंग चार्जेस भी है उसके अंदर तो क्या होगा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट होगा 82,000 से, और नोटिंग चार्जेस भी डेबिट हो गए क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, लॉस है, तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा 250 रुपीज़ से, और जो भी क्रेडिटर का अकाउंट था वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा कितना, 82,250 रुपीज़ से। तो नरेशन आपको सब वही लिखने, जो भी केस हुआ है ना वो केस के हिसाब से आपको नरेशन लिखते जाने। तो आई होप आपको ये वाला जो पार्ट था बिल रिटेन टिल द ड्यू डेट वाला, ये आपको समझ गया होगा। और इसका जो ये इलस्ट्रेशन उन्होंने दिया था वो इलस्ट्रेशन से आपको जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, बेसिक जर्नल एंट्रीज, ये भी आप समझ गए होंगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो अभी ये वाला सेशन हम यहीं पर एंड करेंगे, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट नेक्स्ट सेशन में आएगा। ये छोटे छोटे सेशन बनेंगे 20-25 मिनट वाले, ये चारों भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के, और इसके बाद हम फिर हमारा जो भी इलस्ट्रेशंस होगा वो इलस्ट्रेशंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछो, और मैं अभी इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। तो टाटा बाय बाय। आई होप आप इसको एक बार लिख के रिवाइज करेंगे, पूरा समझ लेंगे, और फिर से नेक्स्ट सेशन बाद में देखेंगे। तो टाटा बाय बाय बच्चों, ठीक है।